have already purchased and imported 5 Red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. इसराइल की सुर्ख बछड़ों को कुर्बान करने की तैयारी, तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का वक्त नजदीक आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से तकरीबन 6 माह पहले हमने आपको बताया था कि इसराइल अपनी मजहबी किताबों की निशानियां पूरी करने के लिए सुर्ख बछड़े तलाश करने में कामयाब हो चुका है और जल्द ही इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके खून और राख से तीसरे हैकले सुलेमानी की बुनियाद रखी जाने वाली है, जिसकी तामीर का आगाज करने से पहले मस्जिद अक्सा को मुनहदिम किया जाएगा। इस वक्त बहुत सारे लोग इसी सोच में पड़े थे कि आखिर इतना जल्दी ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त तक फलस्तीन पे 7 अक्टूबर का वो दिन नहीं आया था जब इसराइल ने फलस्तीनी सरजमीन पर अपनी पूरी ताकत के साथ धावा बोल दिया था। बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये सोच रहे थे कि कैसे मुमकिन होगा कि इतने शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे और मस्जिद अक्सा को भी मुनहदिम कर दे। अब आप देख सकते हैं कि इसराइल ने ये सब कुछ करके दिखा दिया है और शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद मुसलसल फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। इसराइल ने ये बछड़े कब और कहां से हासिल किए और इनकी कुर्बानी कब होने वाली है, इसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ये सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की हैरत के शिकार हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा जितना लोग इसको मुश्किल समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन बछड़ों को ज़िबा करने से हैकले सुलेमानी की तामीर किस तरह मुकम्मल होगी और इस सिलसिले में इसराइली यहूदियों का क्या अकीदा है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमने आज से 6 माह पहले आपको बता दिया था कि इसराइल ने अपनी मजहबी किताबों यानी तौरात और तालमूद, जिसे हम ज़बूर कहते हैं, के मुताबिक सुर्ख बछड़ों की तलाश में कई मिलियन डॉलर फूंक डाले थे, लेकिन अब तक इन्हें ऐसा कोई सुर्ख बछड़ा नहीं मिला था जिस पर किसी भी किस्म का कोई दूसरा निशान ना हो और इनके जिस्म पर मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग के बाल ही हों। आज से 6 माह पहले टेक्सास यानी अमेरिका की एक रियासत के एक फार्म में इसराइल को ऐसे 5 सुर्ख बछड़े मिल गए थे जिन्हें कई मिलियन डॉलर्स के एवज उस फार्म के मालिक से खरीद लिया गया था और इन्हें बड़ी एहतियात से इसराइल मुंतकिल करके इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इनकी देखभाल शुरू कर दी गई थी। इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके गोश्त को जलाया जाएगा और इनके खून और गोश्त की राख को इकट्ठा करके हैकले सुलेमानी की बुनियादों में भरा जाएगा। नाज़रीन, अगर आपने कुरान करीम में बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ही सुर्ख बछड़ा था जो एक कत्ल की तहकीकात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कुर्बान कर देने के लिए कहा था। यही वजह है कि यहूदियों के नजदीक सुर्ख बछड़ा निहायत मुकद्दस और इंतहाई अहमियत का हामिल है। इनके अकीदे के मुताबिक जब तक ऐसे सुर्ख बछड़े न मिले तब तक हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू कर देना एक बदशगुनी होगी। अब जब इनको ऐसे बछड़े मिल चुके हैं तो अगला काम हैकले सुलेमानी की तामीर से पहले उस खित्ते में मौजूद फलस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने का था, ताकि फलस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गुज़श्ता कई माह से जारी इसराइली हमलों के तनाजुर में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बेहिसी की चादर ओढ़े सो रही है और इसराइल अपने मुसलसल और पै दर पे हमलों के नतीजे में 18 लाख में से 3 लाख के करीब फलस्तीनी मुसलमानों को जख्मी और शहीद कर चुका है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। इस वक्त 15 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमान मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद रिफा नामी एक इलाके में मौजूद है। रिफा पनागुज़ीन कैंप का रकबा किसी बड़े एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं है और इतनी छोटी सी जगह में 15 लाख इंसान किस तरह से रह रहे होंगे, इसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। गजा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रिफा क्रॉसिंग की जानिब धकेल दिया गया है और मिस्र रिफा बॉर्डर खोलने पर तैयार नहीं है। मिस्र का ख्याल है कि ये फलस्तीनी पनागुज़ीन मुहाजिरीन मिस्र की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होंगे और वो इसी वजह से इन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहता। रिफा में हर तरफ से मैसूर ये फलस्तीनी मुसलमान अब इसराइल के रहमो करम पर हैं। एक जानिब मिस्र का बॉर्डर है तो दूसरी जानिब समंदर है और दो तरफ से इनको इसराइली फोर्सेस घेरे हुए हैं। इसराइली फौज गुज़श्ता कई दिन से ये ऐलान कर रही है कि हम जल्द ही रिफा में भी ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। चूंकि ये ऑपरेशन सरासर गैर इंसानी होगा और इसके नतीजे में महज फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी, इसलिए अमेरिका भी इस खुले आम दहशतगर्दी की इजाजत देने में हिचकिचा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर रिफा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया गया तो अमेरिका इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। इसके साथ साथ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक भी रिफा में इसराइली ऑपरेशन को गैर इंसानी और दहशतगर्दाना फेल करार दे रहे हैं, लेकिन इसराइली हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसराइली हुकूमत वाज़े अल्फाज में कह चुकी है कि अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम रिफा में ऑपरेशन जरूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रिफा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। मकसद यही है कि फलस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी कर दी जाए और जो थोड़े बहुत बाकी बचे हैं उन्हें इस काबिल न छोड़ा जाए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सके। अगर इस खित्ते में कोई भी ऐसी मज़ाहमतकार कुव्वत बाकी रह गई जो इसराइल के करतूतों के खिलाफ खड़ी हो सके तो इसराइल अपने हैकले सुलेमानी के तामीर के ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सकेगा। नाज़रीन, चंद ही दिनों में इसराइली फौज रिफा में ऑपरेशन शुरू करने वाली है और इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इसराइल उन बछड़ों को जिन्हें टेक्सास से खरीदा गया था इन्हें जबल जैतून की चोटी पर बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान करने वाला है। इसके बाद इन्हें जलाकर इनकी राख और खून को हैकले सुलेमानी की बुनियादों में भरने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। अप्रैल आने में अभी कई दिन बाकी हैं और हमें मालूम नहीं कि अप्रैल की किस तारीख को यह काम सरंजाम दिया जाएगा। इसलिए हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसराइल जल्द ही रिफा में ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने पर मजबूर किया जा सके और बचे कुछ फलस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पार धकेलकर फलस्तीन का पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। इसके बाद इसराइल बड़ी तेजी से मस्जिद अक्सा के इनेदाम की तैयारी शुरू कर देगा ताकि इसकी जगह पर हैकले सुलेमानी की तामीर की बुनियाद रखी जा सके। प्यारे साथियों, वो मुसलमान जिन्हें लगता था कि इसराइल भरपूर आलमी दबाव के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगा, वो इस वक्त बड़ी हैरत से इसराइल को अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब होते हुए देख रहे हैं और यही कुर्बे कयामत की निशानी भी है। बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल की पुष्ट पर खड़े हैं और इन्हें महज अपने मुफादात की गर्ज है। चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद ही क्यों न कर दिया जाए। काबा तो सुखरा यानी वो सुनहरा गुंबद जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था और जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, उस पत्थर को भी यहूदी मुकद्दस मानते हैं। मस्जिद अक्सा को मस्मार करने के बाद ये पत्थर भी यहूदियों के तीसरे हैकले सुलेमानी की जीनत बना दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमेशा हमें हक की जानिब निगरान रखे और हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।